ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे 2024 में चैत्र पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके साथ ही जानेंगे आज के दिन क्या दान करनी चाहिए और अंत में श्रवण करेंगे चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा। हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि चैत्र पूर्णिमा है और इस दिन पूजा पाठ, स्नान, ध्यान का विशेष महत्व है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए धरती पे जन्मे थे। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। चैत्र पूर्णिमा 2024 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 मार्च सुबह 3:25 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 24 मार्च सुबह 5:18 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा व्रत 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन हनुमान जयंती पर्व भी देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो रात्रि 11:32 तक रहेगी। इस दौरान पूजा पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान, ध्यान करने से अज्ञानता वश किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्व जन्म के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना की जाती है। ऐसा करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, बल, बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र पूर्णिमा पूजा विधि। सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर व्रत का संकल्प ले। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को भोग लगाएं और फिर हनुमान जी और सभी देवी देवताओं की आरती करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष विधान है। रात के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्रमा की शुभता प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की शुभता में वृद्धि होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन दान का 2 गुना फल मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद उत्तम माना गया है। भगवान के प्रिय दिन पूर्णिमा पर दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि आपका धन किसी के काम आता है तो वह बदले में आपको सुख देता है। दान करके जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो बदले में आपको भी खुशी मिलती है। दान से सभी प्राणी वश में होते हैं। दान से वैर खत्म होता है। दान से शत्रु भी भाई बन जाते हैं और दान से ही सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अन्न और भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही इस पुण्यकारी दिन पर वस्त्र और शिक्षा दान भी विशेष महत्व है। शिक्षा दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन दीनहीन असहाय बच्चों को भोजन कराने तथा वस्त्र दान करने के साथ शिक्षा से संबंधित चीजें दान करना पुण्यकारी माना जाता है। अब श्रवण करेंगे चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी
इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहां वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। यह देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाया। सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा तो सेठानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से यह आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया। लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने के लिए सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, हनुमान जी, माता सीता एवं राम जी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियां एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियां मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।